हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग फ्लटर में एक कूल यूआई बनाएंगे साइन अप और लॉगिन की। तो चलिए देखते हैं कि ये यूआई कैसा दिखता है। तो यह मैंने अपना एमुलेटर रन कर दिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस ऐप में वेलकम बैक लिखा हुआ है और इसके नीचे लॉगिन लिखा है। इसके नीचे ईमेल दिया है जिसमें आप ईमेल टाइप कर सकते हो और पासवर्ड भी जो आपका दिखेगा तो किसी को दूसरे को दिखेगा नहीं। और इसके नीचे लॉगिन बटन है जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक टेक्स्ट है जिसमें लिखा है डोंट हैव अकाउंट। फिर तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप साइन अप पेज पे चले जाएंगे जहाँ पे फुल नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल के साथ पासवर्ड का ऑप्शन है और एक बटन साइन अप की है। तो इस टाइप का यूआई इस वीडियो में हम बनाएंगे। अगर आप चाहते हो कि इस ऐसा यूआई आप भी बना सके तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करो। तो चलिए अब देखते हैं कि आप कोड कैसे कर सकते हैं इस ऐप को बनाने के लिए। तो इसके लिए हम फ्लटर में एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं लॉगिन यूआई के नाम से। तो हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो इसमें एक बेसिक यूआई आता है जिसमें एक काउंटर ऐप। तो इस ऐप को हम डिलीट करेंगे यहाँ से, जहाँ से माई ने होम पेज लिखा है यहाँ से सारा इसमें डिलीट करेंगे और हम इसमें अपना कोड करेंगे। जितने सारे कमेंटेड चीज़ें हैं सब हटा देंगे और अपना कोड करेंगे। तो यहाँ पे मैं न्यू एक फाइल बनाता हूँ लॉगिन के नाम से, login.dart, जिसमें हम अपना कोड करेंगे। तो यहाँ पे हम फ्लटर में स्टेटफुल या स्टेटलेस विजिट क्रिएट करते हैं। तो ये स्टेटफुल विजिट क्रिएट करेंगे तो STF लिखेंगे तो हमें सजेशन आ जाएगा और एंटर क्लिक करेंगे तो ये पूरा कोड बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। इसके बाद हम लॉगिन स्क्रीन इसका नाम देंगे और इसके बाद यहाँ पे जो रिटर्न किया है प्लेस होल्डर, तो यहाँ पे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे मटेरियल को। इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट लिखेंगे और उसके बाद सजेशन आ जाएगा तो इसके बाद मटेरियल इंपोर्ट करेंगे। अब इसके बाद इससे रीनेम करेंगे प्लेस होल्डर को स्कैफोल्ड से। स्कैफोल्ड के अंदर हम लोग पहले इसका एक बैकग्राउंड देंगे जो कि ब्लैक। अब इसके नीचे स्कैफोल्ड में एक बॉडी प्रॉपर्टी आती है तो बॉडी के अंदर हम लोग कॉलम देंगे। कॉलम के अंदर चिल्ड्रन आता है, चिल्ड्रन के अंदर एक साइज बॉक्स लेंगे। साइज बॉक्स का चाइल्ड में हम लोग टेक्स्ट देंगे। साइन इन। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम लोग एमुलेटर में रन करेंगे तो सबसे पहले मेन में आएंगे और इस लॉगिन और इसको इंपोर्ट कर लेंगे लॉगिन स्क्रीन को। और इस प्रोजेक्ट को हम अपने एमुलेटर में रन कर देंगे। कुछ समय में ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। जब तक ये रन होता है तब तक हम अपना कोड कर लेते हैं आगे का। यहाँ पे साइन इन। अब इसके नीचे हम लोग लेंगे एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड इनपुट लेने के लिए। साइज बॉक्स के नीचे टेक्स्ट फॉर्म टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को हम लोग डेकोरेशन देंगे, इनपुट डेकोरेशन। इनपुट डेकोरेशन में हम लोग कंटेंट पैडिंग देंगे जो कि लेफ्ट से होगी। एज से डॉट ओनली देंगे, लेफ्ट 10। और इसके बाद इसमें हिंट टेक्स्ट देंगे। हिंट टेक्स्ट में हम लोग लिख देंगे फुल नेम। फुल नेम नहीं, यहाँ पे ईमेल लिखेंगे, ईमेल। और इसको हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को कंटेनर से रैप कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे मार्जिन पैडिंग भी देना है। तो मार्जिन दे देंगे टॉप और बॉटम से। एज इंसर्ट डॉट ऑल करेंगे और मार्जिन इसको 10 का दे देंगे और इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे तो इससे पासवर्ड के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पे ईमेल की जगह पे लिख देंगे पासवर्ड।
पासवर्ड, चूंकि पासवर्ड जो होता है वो किसी को दिखना नहीं चाहिए, तो इसके लिए ऑब्सक्योर टेक्स्ट आता है, तो उसको हम लोग ट्रू कर देंगे, जिससे कि पासवर्ड किसी को नहीं दिखेगा। अब इसके नीचे एक हम बटन लेते हैं, एलिवेटेड बटन। एलिवेटेड बटन में दो प्रॉपर्टी आती है इसकी, एक ऑन प्रेस का कि ऑन प्रेस करने, ऑन क्लिक या ऑन प्रेस, और इसके नीचे चाइल्ड आता है। तो चाइल्ड में हम टेक्स्ट दे सकते हैं, जैसे टेक्स्ट दे दिए इस पर कि लॉग इन का बटन है, तो यहाँ पे लॉग इन लिख देंगे। तब तक हम देखते हैं कि हमारा ऐप रन हो गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल ही ब्लैंक दिख रहा है, यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख नहीं रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉलम को रैप करेंगे, कंटेनर से, क्योंकि हमने यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लैक दिया है, तो इसको कट करेंगे और यहाँ पे कंटेनर देंगे और कंटेनर को देंगे कलर देंगे वाइट, और इसके अंदर चाइल्ड में इसको पेस्ट कर देंगे। फिर इसके बाद देखेंगे अपना यूआई, तो यहाँ पे दिख रहा है सब कुछ वाइट और ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं दिख रहा है। तो अब इसका डिजाइनिंग करेंगे, चूँकि ये वाइट दिख रहा है तो अब इसको डिजाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे वाइट को ब्लैक करेंगे, इसके बाद कॉलम आ जाए, कॉलम में टॉप पे हम लोग कॉलम को रैप कर देंगे। इसके बाद कंटेनर को कलर देंगे वाइट कलर, इस कॉलम को हम रैप करेंगे। इस कंटेनर को रैप कर देंगे कॉलम से, और इस कॉलम में इस भी कंटेनर को हम लोग पेस्ट कर देंगे और इसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे वाइट। यहाँ पे इसको रैप करेंगे एक और कॉलम से, कंटेनर से, और इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे वाइट। और इसके बाद अपना ऐप देखते हैं, तो ये सबसे टॉप में चला गया। तो अब इसको हाइड देने के लिए एक कांस्टेंट फाइल बनाएंगे, जिससे आपका यूआई रिस्पॉन्सिव रहे। तो यहाँ पे कर देंगे कांस्टेंट डॉट फाइल बनाएंगे, जिसमें हम लोग अपने सारे कांस्टेंट फाइल लिखेंगे। तो एक क्लास बनाएंगे ऐप कांस्टेंट, जिसमें दो फंक्शन हम लिखेंगे स्टैट, यहाँ पे एक हाइट का और विड्थ का। और रिटर्न करा देंगे मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और साइज डॉट हाइट, मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद साइज डॉट हाइट। इसका कॉपी पेस्ट करेंगे और इसको विड्थ में भी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हाइट की जगह पे विड्थ लिखेंगे और इसको रिटर्न कर देंगे हाइट की जगह पे विड्थ। और अब इसको हम इसलिए बनाए कि ऐप में किसी भी पार्ट में हम ऐप कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कलर वगैरह सारा डिफाइन कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लॉगिन यूआई में और इसको हाइट देते हैं। तो यहाँ पे कंटेनर को जब हम लोग हाइट देंगे तो ऐप कांस्टेंट लिखेंगे और तो ऐप कांस्टेंट इसमें इंपोर्ट हो जाएगा। कांस्टेंट अभी इंपोर्ट नहीं हुआ तो इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे टॉप पे आकर। अब यहाँ से हम यूज कर सकते हैं इसका हाइट, और हाइट को हम रिस्पॉन्सिव रखने के लिए 0.7 देंगे। यहाँ पे साइज बॉक्स देकर थोड़ा टॉप से हम लोग स्पेस ले लेते हैं। तो यहाँ पे 200 दे देते हैं इसको हाइट, या आप ऐप कांस्टेंट से ही हाइट दे सकते हैं, जिससे आपका ऐप रिस्पॉन्सिव रहेगा। और इसको हाइट दे देंगे 0.2 की, यहाँ पे कमा लगाएंगे। फिर उसके बाद अब इसको डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे डेकोरेशन लेंगे और यहाँ बॉक्स डेकोरेशन में हम लोग इसके प्रॉपर्टी को लिखेंगे, जैसे कि साइड में कर्व हो सके।
उसके लिए मैंने कोड लिखा है बॉक्स डेकोरेशन के अंदर कलर। तो कलर हम कंटेनर में अगर जब बाहर देंगे तो ये एरर देगा, इसलिए हम कलर को अंदर ही यूज करेंगे। तो कलर वाइट दे दिया और बॉर्डर रेडियस लेफ्ट से दे दिया, टॉप लेफ्ट से 70, जिससे कि ऐप में कर्व का ऑप्शन दिखे। और यहाँ पे आ गए हम लोग कॉलम में। फिर कॉलम के अंदर एक साइड बॉक्स देते हैं और इसको कुछ टॉप से हाइट देने के लिए साइड बॉक्स देते हैं और हाइट दे देते हैं इसकी 0.1। अब देखेंगे तो ऐप का डिजाइनिंग थोड़ा थोड़ा हमारे ऐप की तरह होने लगा है। तो अब यहाँ से इसका 0.7 दिए थे हम लोग, इसको 7.6 करके देखते हैं, जिससे कि ये थोड़ा और, इसके बाद 7.8 करेंगे जिससे कि ये सही थोड़ा तो दिखने लगा। फिर इसके बाद ईमेल और पासवर्ड। अब इसके बाद लॉगिन बटन को हम डिजाइन करते हैं। ये आता है रेंडर फ्लो, तो इसके लिए हम कॉलम को रैप कर देंगे सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से, जिससे कि ये एरर ना आए। तो अब देखेंगे तो एरर चला जाएगा, अब टाइप करने के बाद एरर नहीं आएगा। तो अब हम लोग बटन को थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं और इसको ईमेल और पासवर्ड इसको थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं। कंटेनर को डेकोरेशन देंगे, डेकोरेशन में बॉक्स डेकोरेशन के अंदर हम लोग बॉर्डर देंगे, बॉर्डर में बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर डॉट ऑल करेंगे और कलर दे देंगे। तो कलर हम लोग साइड से ब्लैक दे देते हैं और इसका रेडियस भी दे देते हैं। तो बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल, फिर रेडियस डॉट सर्कुलर करेंगे और यहाँ से हम लोग 21 का दे देते हैं, जिससे कि हमारा ऐप का जो ईमेल फील्ड है ऐसा हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा कम करते हैं, 21 ज़्यादा दिख रहा है तो 11 करके देखते हैं, तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है। और नीचे एक लाइन आ रही है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन के इनपुट डेकोरेशन में जाएंगे और यहाँ से डेकोरेशन के लिए सर्च करेंगे, इनपुट डेकोरेशन के अंदर बॉर्डर टाइप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इनपुट बॉर्डर डॉट, इसके बाद नन कर देंगे। तो कोई भी बॉर्डर नहीं आएगा, तो ऐसा दिखने लगेगा। अब इसी को हम डिज़ाइन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग डेकोरेशन को कॉपी करेंगे और इसके लिए भी पेस्ट कर देंगे, पासवर्ड के लिए भी। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए, तो अब पासवर्ड भी हमारा ऐसा दिखने लगा। लेकिन अभी इसमें भी लाइन आ रही है बॉटम में, तो उसको रिमूव करने के लिए डेकोरेशन देंगे के अंदर बॉर्डर और बॉर्डर को इनपुट बॉर्डर डॉट नन कर देंगे, जिससे ये हमारे ऐप की तरह दिखने लगेगा। अब डिजाइन कर लेते हैं लॉगिन को। लॉगिन बटन को डिजाइन करने के लिए तो एलिवेटेड बटन को पहले हम लोग रैप करेंगे कंटेनर से और इसको हाइट विड्थ थोड़ा देंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा दिख रहा है। तो इसको देंगे विड्थ, तो विड्थ को ऐप कांस्टेंट डॉट विड्थ लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 से, जिससे कि ये बटन थोड़ा बड़ा हो जाए। तो इसको इसके बराबर करने के लिए हम लोग 0.8 नहीं तो 0.9 कर सकते हैं। अब डिजाइन करते हैं एलिवेटेड बटन को। तो एलिवेटेड बटन का डिजाइन करने के लिए यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे, एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम कर लेंगे और बैकग्राउंड कलर ब्लैक देंगे और इसका शेप दे देंगे। तो शेप में हम लोग रेडियस थोड़ा ले लेते हैं 12 और इसका बॉर्डर साइड जो है नन कर देते हैं। और यहाँ पे बॉर्डर कलर देने की कोई ज़रूरत नहीं, तो यहाँ से बॉर्डर कलर हटा देंगे। इसके बाद ऐप हमारा जो है बिल्कुल जैसा ऐप था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा। अब यहाँ से हम लोग डिबग का सिंबल हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग मेन में आएंगे और जो मटेरियल ऐप है उसके सिंबल बैनर, इसको हम लोग फॉल्स कर देंगे, जिससे कि वो नहीं दिखेगा। यहाँ पे फॉल्स कर दिए तो यहाँ से बैनर चला गया और अपना यूआई थोड़ा थोड़ा तो अपने ऐप की तरह दिखने लगा। अब थोड़ा इसमें विड्थ दे देते हैं लॉगिन बटन को, हाइट, और इसका थोड़ा साइड साइड से मार्जिन दे देते हैं। तो बटन का हाइट दे देते हैं हम यहाँ पे 50 हाइट देंगे और इसको हम लोग कंटेनर को थोड़ा मार्जिन देंगे, जिससे कि साइड साइड से थोड़ा दिखने लगे अच्छा। तो यहाँ पे मार्जिन
साइड साइड से देना है तो हम सिमेट्री यूज करेंगे, और हॉरिजॉन्टल 10 दे देंगे। नहीं, जिससे यूआई थोड़ा कॉम्प्लिकेट, तो मार्जिन है इसको पैडिंग देंगे, क्योंकि मार्जिन से साइड से कटेगा, तो यहाँ पे पैडिंग दे देंगे। इसके बाद थोड़ा यूआई तो हमारा पहले की तरह दिखने लगा। अब ऊपर यहाँ पे वेलकम टेक्स्ट देना है, और यहाँ पे नीचे देना है साइन अप के लिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे टॉप में, यहाँ पे हाइट दिए हैं, यहाँ पे चाइल्ड देंगे। चाइल्ड में टेक्स्ट के अंदर हम लोग लिखेंगे वेलकम, जो कि अभी दिख नहीं रहा है, तो इसका स्टाइल देंगे, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, और इसका कलर देंगे वाइट, और इसमें थोड़ा पैडिंग टॉप से दे देंगे, जो कि जैसे कि वो दिखने लगे। तो पैडिंग देने के लिए हमें साइज बॉक्स नहीं यूज करना रहता है, हमें यूज करना रहता है कंटेनर। तो यहाँ पे पैडिंग देंगे और एज इंसेक्ट डॉट ओनली करेंगे, जिससे टॉप से हम पैडिंग दे सके। तो 20 पैडिंग आ जाएगी, जो वेलकम लिखा हुआ है। अब उसको थोड़ा और नीचे करना है तो 50 तक हम पैडिंग देंगे, और इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा देंगे। तो फॉन्ट साइज यहाँ से कर देंगे 31 देखते हैं कैसा दिखता है। 31 सही दिख रहा है, और इसका स्टाइल थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट वेट को बोल्ड। अब यहाँ से बोल्ड हो गया। अब इसके नीचे लॉगिन के ऊपर लिखा था साइन इन, तो हमने एक साइन इन करके बनाया था, तो इसको हम डाल देंगे इस कंटेनर में। जो कॉलम है, कॉलम के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे साइन इन आपको दिखेगा, जो कि बहुत छोटा दिख रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ से हाइट कम करेंगे, इसकी 0.5 करेंगे, और इसका स्टाइल देंगे इसको। तो स्टाइल देंगे टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज कर देते हैं 31, जिससे कि ये थोड़ा ऊपर देखना। अब इसके नीचे थोड़ा सा हमको स्पेस देना है, तो एक साइड बॉक्स लेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे, जिससे थोड़ा हमें स्पेस मिल जाए। अब थोड़ा यूआई हमारा सही दिखने लगा। अब इसके नीचे सबसे बॉटम में आएंगे, और यहाँ पे हमें बनाना है इसके नीचे साइन अप के लिए। तो यहाँ एक स्पेसर भी यहाँ पे लिखेंगे, स्पेसर, जिससे कि जो भी बीच में स्पेस रहे वो ले लेगा। और इसके नीचे टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हम लिखेंगे, अगर उस लॉगिन पेज पे है तो लिखेंगे कि डोंट हैव एनी अकाउंट, तो साइन इन करें, साइन अप करें, साइन अप। और इस पे इसको हम लोग ऑन क्लिक लगाना है, इंकवेल से रब कर देंगे, जिससे कि हम लोग इस पे ऑन टैप भी लगा सकें। तो इंकवेल में ऑन टैप आता है, तो ऑन टैप करने के बाद हम इसे साइन अप वाले स्क्रीन पे भेज सकते हैं। और चाइल्ड में जो टेक्स्ट हमने लिखा था वो लिख देंगे। इसके बाद ये दिखने लगा। अब ये थोड़ा मतलब सबसे नीचे थोड़ा दिख रहा है, तो इसको ऊपर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको रैप कर देंगे कंटेनर से, और कंटेनर में थोड़ा सा बॉटम से पैडिंग दे देंगे, या मार्जिन ही दे सकते हैं। बॉटम से 20 दे देते हैं। अब ये थोड़ा ऊपर दिखने लगा, और ये नीचे ब्लैक दिख रहा है, तो इसको सही करने के लिए हम यहाँ से इसका साइज को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जो साइज था हम लोग दिए थे 7.8 को हम लोग 8.2 कर सकते, 8.1 कर सकते हैं, जिससे कि ये सही दिखने लगे। तो अब ये आपका साइन इन यूआई बन गया। अब इसके बाद हम चलते हैं साइन अप यूआई पे। तो अब इस पे और, तो इसके लिए भी हम एक डॉट फाइल बनाएंगे, जिसको नाम रख देंगे साइन अप, SIGNUP, साइन अप। अब यहाँ पे हम लोग एक STF टाइप करेंगे, जैसे स्टेटफुल विजिट क्रिएट होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन अप, और एंटर मारेंगे, और प्लेस होल्डर की जगह पे स्कैफोल्ड रिटर्न करा देंगे, स्कैफोल्ड।
अब स्कैफोल्ड के बाद जितने भी कंटेंट थे पहले इधर से हम लॉगिन से कॉपी कर लेंगे, क्योंकि सारा कंटेंट एक सेम है, थोड़ा चेंज करना है। तो यहाँ से हम इसके अंदर का सारा कंटेंट कॉपी कर लिए और साइनअप में पेस्ट कर दीजिए। और जहाँ जहाँ पे यहाँ पे साइनअप था, इसमें ऐप कांस्टेंट को हमने इंपोर्ट नहीं किया था, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। नहीं तो आप ऐप कांस्टेंट पे क्लिक कीजिए और यहाँ सीधा इंपोर्ट हो जाएगा। अब जहाँ पे वेलकम, अब इसके नीचे साइन इन लिखा है, तो साइन इन को हम साइन अप कर देंगे। अगर इस यूआई को हम फिर से इसमें देखना चाहते हैं तो अभी तो कहीं से क्लिक नहीं लगा है, तो उसको क्लिक लगाने के लिए हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे और इसको ऑन टैप में आएंगे और इस ऑन टैप में नेविगेशन करेंगे। तो नेविगेटर डॉट पुश करेंगे तो उसके अंदर मटेरियल पेज राउट लेंगे, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट और जिस पेज पे जाना है उस पेज का नाम। तो यहाँ पे आ जाए साइन अप, तो यहाँ से हम लोग साइन अप पे चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप मुझे दिखेगा कि साइन अप यूआई आ गया। तो अब इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, यहाँ पे नेम की जगह ईमेल पासवर्ड तो है, फुल नेम और नंबर देना है अलग से। तो अब इसमें आएंगे हम लोग इस पर। अब इसके बाद इसमें साइन अप जो दिया है वो तो टेक्स्ट रहेगा, फिर इसके नीचे दिया है ईमेल। अब ईमेल को हम लोग इतना सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि सेम यूज करना है। तो यहाँ पे हम ईमेल की जगह पे फुल नेम ले लेंगे, फुल नेम। अब इसी को पेस्ट करेंगे एक बार और नीचे, और यहाँ पे ले लेंगे मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। अब एक बार चेक करते हैं तो हमारा ऑलमोस्ट यूआई बन चुका है। और यहाँ पे लॉगिन की जगह पे लिखेंगे साइन अप। यहाँ पे डोंट हैव अकाउंट, मतलब अब यहाँ पे साइन अप पे आ गए तो हैव एन अकाउंट करेंगे और साइन इन के पेज पे रिडायरेक्ट करा देंगे। तो साइन इन, यहाँ से भी नेविगेशन करेंगे। तो नेविगेटर डॉट पुश मटेरियल पेज राउट, कॉन्टेक्स्ट, और वहाँ पे सीधा चले जाएंगे साइन इन पे, साइन इन पेज पे साइन इन। तो यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे साइन इन स्क्रीन को, अभी एरर दे रहा है, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे साइन इन। तो साइन इन को हमने क्या लिखा है, लॉगिन स्क्रीन है, तो यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन का नाम देंगे, लॉगिन स्क्रीन। तो अब हम लोग यहाँ से जब क्लिक करेंगे साइन अप से तो साइन इन पे चले जाएंगे और साइन इन से साइन अप पर आ जाएंगे। तो अब ये ऑलमोस्ट हमारा यूआई तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप साइन इन और लॉगिन का यूआई बना सकते हैं।